चलिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में निगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। किसको? निगेटिव सेंटेंस को। किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट मींस पूर्ण, और उसके बाद टेंस मींस काल होता है। निगेटिव मींस नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक। अफर्मेटिव मींस सकारात्मक, निगेटिव मींस नकारात्मक, और सेंटेंस मींस क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ठीक, अब इसके पहचान की अगर हम बात करें, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। कुछ नहीं करना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मुख्य क्रिया में चुका है, चुकी है। ये पूरा कौन सा वाक्य है? एक हिंदी वाक्य है। कह सकते हैं भैया सीधे तरीके से कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, खाया है, पिया है आदि शब्दों के साथ वाक्य में नकारात्मक शब्द का भी पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक, अब उसके बाद में हम एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल में देखो, बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस आपका है कि हम खेत नहीं जोत चुके हैं। तीसरा है उसने एक पत्र नहीं लिखा है। अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुके हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। देखो इसमें नकारात्मक शब्द सारे सेंटेंस, सारे वाक्यों में आ रहे हैं, इसलिए क्या है, और साथ साथ में वाक्य में कार्य पूरा हो जाने का भी बोध हो रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? हाँ, इसलिए इसको कह सकते हैं हम कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, उसके बाद रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पे आते हैं। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे, इसका पहला नियम होता है कि इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव होती है। एक वचनकर्ता के साथ हैज का तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। ऐसा भी कह सकते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव। ठीक, अब उसके बाद में मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की इसमें कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म का। थर्ड फॉर्म का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, क्या? स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस नॉट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं हम पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है कि बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। दूसरा तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे, इसको देखो ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या है? बच्चे हैं। बच्चे, बच्चा, बच्चे। बच्चा सिंगुलर नंबर, बच्चे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। ठीक, तो बच्चा चाइल्ड और बच्चे चिल्ड्रेन। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। सब्जेक्ट यहाँ देखो स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, चूंकि बच्चे हैं बहुवचन है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद में देखो नॉट लगा हुआ है, नॉट लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ प्लेड लिख दिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द क्रिकेट इन द ग्राउंड हो गया। दूसरा सेंटेंस हम बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि हम खेत नहीं जोत चुके हैं। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट बी, क्योंकि हम है तो हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी होती है। बी को हम कौन सा नंबर मानते हैं? सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर मानते हैं तो उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? हैव। फिर उसके बाद नॉट। अब जोतना की अंग्रेजी क्या होती है? प्लो होती है। तो प्लो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लॉड हो जाएगा। PLOUGHED, प्लॉड। और उसके बाद क्या नहीं जो चुके हैं? खेत। तो क्या हो जाएगा? प्लॉड द। खेत की अंग्रेजी
फील्ड होती है। क्या होती है? फील्ड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा सेंटेंस है उसने एक पत्र नहीं लिखा है। ठीक, इसको भी हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसने एक पत्र नहीं लिखा है। उसने, ये कॉमन प्रोनाउन है। कैसे? उसने स्त्री के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और पुरुष के लिए भी। तो यहां पर हम कुछ भी मान सकते हैं, ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं उसने के लिए। तो चलिए हम ही लिखते हैं। तो ही हमने लिख दिया। ही, चूंकि सब्जेक्ट कर्ता हमारा ही क्या है? एक वचन है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करेंगे? हैज। ही हैज, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ही हैज नॉट। तो यहाँ कर्ता हो गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां तक हो गया, नॉट तक क्लियर हो गया। मुख्य क्रिया देखेंगे क्या है? तो मुख्य क्रिया है लिखा है। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है? राइट, सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? रिटन, WRITEN, रिटन हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट बचा, तो क्या लिख देंगे? अ लेटर। ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, अ लेटर। और उसके बाद में अगला चौथा सेंटेंस आपका है कि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुके हैं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे इसको। अध्यापक, ठीक, ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, क्या होती है अंग्रेजी? टीचर। तो क्या लिखेंगे? द टीचर। ठीक, उसके बाद चूंकि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा चुके हैं, तो यहां पर टीचर को हम प्लूरल मानेंगे। क्या? टीचर्स कर देंगे, द टीचर्स। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अध्यापक है तो यहां पर चुके हैं है, अर्थात एक से ज्यादा अध्यापक हैं। तो यहां द टीचर्स हैव, और उसके बाद में यहां पर क्या लिखेंगे हम? नॉट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर नहीं है, इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया यहां पर पढ़ाना। पढ़ाना की अंग्रेजी होती है टीच, सेकेंड फॉर्म टाट, थर्ड फॉर्म भी टाट होता है। तो क्या लिखेंगे यहां पे हम? टाट, TAUGHT, टाट हो गया। ठीक, द टीचर्स हैव नॉट टाट। अब किसको नहीं पढ़ा चुके हैं? तो बच्चों को। तो टू चिल्ड्रन, द टीचर्स हैव नॉट टॉट टू चिल्ड्रन। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्लियर। ठीक,